नमस्कार दोस्तों, ये क्वेश्चन है बहुत ही फेमस क्वेश्चन, लगभग अधिकतर एग्जाम में पूछा ही जाता है। ये नाव धारा का सवाल है कि नाव द्वारा धारा के अनुकूल किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगा समय उसके द्वारा धारा के विपरीत जाने में लगे समय के आधा है। शांत जल में नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव को धारा के विपरीत 48 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? नाव को धारा के साथ जाने में और धारा के विपरीत जाने में, जो धारा के साथ जाने में लगा हुआ समय है उससे डबल लगा है धारा के विपरीत जाने में समय। तो यहाँ पे धारा के साथ जाना और विपरीत आने में दूरी तो बराबर है। यदि दूरी बराबर होता है तो आप जानते हैं कि जो भी समय का अनुपात होता है उसका उल्टा हो जाता है स्पीड का अनुपात। तो धारा के साथ यानी कि डाउन स्ट्रीम और धारा के विपरीत यानी कि अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगा है, बोला गया है कि धारा के विपरीत जाने में धारा के अनुकूल जाने में जितना समय लगा है उसका डबल लगा है धारा के। तो ये आ गया हमारा टाइम का अनुपात 2 अनुपात 1। स्पीड का अनुपात हो जाएगा 2 अनुपात 1। टाइम का उल्टा, क्यों? क्योंकि दूरी बराबर है। दूरी बराबर होता है तो टाइम के अनुपात का उल्टा होता है स्पीड का अनुपात। अब हमको डाउन स्ट्रीम में स्पीड मिल गया है, अप स्ट्रीम में स्पीड मिल गया है। इससे यदि नाव की चाल आप निकालिएगा, नाव की चाल को हम x मानते हैं, तो d प्लस u बाई 2 यानी कि 3/2 हो जाएगा। हमारे हिसाब से 7 जल में नाव की चाल 3/2 किलोमीटर, हम 3/2 रेशियो मान लेते हैं। 7 जल में नाव की चाल दी हुई है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसके बराबर हो गया 16 किलोमीटर। यहाँ से हम एक रेशियो का वैल्यू निकाल लेंगे, ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा 32/3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे पूछा है कि नाव को धारा के विपरीत जाने में 48 किलोमीटर कितना समय लगेगा? धारा के विपरीत तो एक स्पीड है, एक रेशियो का वैल्यू हम निकाले हुए हैं, तो हमारा स्पीड आ गया 32/3 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस है 48 किलोमीटर। हमसे पूछा है कितना टाइम लगेगा? टाइम होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस हो गया 48 किलोमीटर, ये हो गया 32/3, तो 3 चला जाएगा ऊपर, 16 दूनी 32, 16 3 48, यानी ये हो गया 9/2 घंटा, यानी कि 4.5 घंटा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।